अगर आधुनिक राजस्थान का कोई वास्तुकार है, तो वह मोहनलाल सुखाड़िया है। यह कथन केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सत्य पहचान है, जिसने राजस्थान की एक पिछड़े रियासती ढांचे से उठाकर और आधुनिक प्रशासनिक राज्य में तब्दील कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया ने न सिर्फ राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बल्कि एक दूरदर्शी सुधारवादी, सच्चे जननेता और बागी स्वभाव के धनी भी थे। उन्होंने पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे शीर्ष नेताओं की नाराजगी झेलते हुए भी अपने राज्य और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 31 जुलाई 1916 को राजस्थान के झालावाड़ में हुआ था। उनके पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। शिक्षा की शुरुआत नाथद्वारा और उदयपुर से हुई, लेकिन उनकी असली बौद्धिक उड़ान मुंबई में स्थित वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हुई, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। कॉलेज जीवन में ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अशोक मेहता और यूसुफ मेहर अली जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। नाथ द्वारा लौटने के बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल दुकान खोली, जो जल्द ही अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ युवाओं की बैठकों और रणनीतियों का अड्डा बन गई। उनका निजी जीवन भी उनके राजनीतिक चरित्र जैसा ही विद्रोही था। उन्होंने आर्य समाजी विचारधारा से जुड़ी इंदु बाला से अंतरजातीय विवाह किया, जो उस समय सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध बड़ा कदम था। विवाह के समय नाथ द्वारे में भारी विरोध हुआ, बाजार बंद करवा दिए गए, परंतु सुखाड़िया पीछे नहीं हटे। ब्यावर जाकर शादी की और बाद में मां का आशीर्वाद लेकर समाज को भी स्वीकार करना पड़ा। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की राजनीति में उनका तेज उदय हुआ। 1952 में उन्हें सिंचाई और राजस्व मंत्री बनाया गया। 1954 में केवल 38 वर्ष की आयु में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रिय जय नारायण व्यास को हराकर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। यह फैसला कांग्रेस नेतृत्व के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन जनता के लिए उत्साहजनक था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने धीरे धीरे सामंती नेतृत्व से लोकतांत्रिक नेतृत्व की ओर परिवर्तन किया। उन्होंने नौकरशाही को व्यवस्थित किया, सामंती ताकतों को नियंत्रण में लिया और जनसंवाद की परंपरा शुरू की। अब सुखाड़िया के राजनीतिक दर्शन और प्रशासनिक सुधारों पर भी बात कर लेते हैं। 1959 में राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम लागू कर उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। इससे लाखों किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने 1959 में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की। यह ग्रामीण स्वशासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उन्होंने दर्जनों प्राथमिक विद्यालय, ग्रामीण अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखना शामिल है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली लाई जा सकी। सुखाड़िया इंदिरा गांधी के पहले ही कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स को किनारे कर चुके थे। हीरालाल शास्त्री, भूरेलाल बयां, रघुवर दयाल गोयल, टीकाराम पालीवाल जैसे पुराने नेताओं को संगठन से दूर कर वे एक छत्र नेता बन गए। उनकी यह शैली एक तरफ से उन्हें ताकतवर बनाती थी, दूसरी ओर इंदिरा गांधी जैसे नेताओं से टकराव का कारण भी बनी। 1971 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में कामराज को समर्थन दिया। यह कदम इंदिरा को रास नहीं आया। जल्द ही दिल्ली दरबार में उनकी विदाई की पटकथा लिखी जाने लगी। 9 जुलाई 1971 को उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जाते जाते उन्होंने इंदिरा गांधी से ये वचन ले लिया कि नाथूराम मिर्घा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा।
इस्तीफे के बाद उन्हें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1980 में वह उदयपुर से लोकसभा सांसद बने और केंद्र में केंद्रीय बिक्री कर आयोग के अध्यक्ष पद पर भी रहे। 2 फरवरी 1982 को बीकानेर में उनका निधन हो गया। राजस्थान की राजनीति में मोहनलाल सुखाड़िया को आज भी बाबूजी कहकर याद किया जाता है। उनकी स्मृति में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया स्मारक और कई संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं। राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन में जो आधुनिकता और लोकतांत्रिक चेतना दिखती है, वह सुखाड़िया की ही देन है। मोहनलाल सुखाड़िया ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, जनसुनवाई को प्रशासन का मूल आधार और सुधार को विकास की पहली शर्त बनाया। आज भी राजस्थान की जनता उन्हें केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक युग पुरुष के रूप में याद करती है।